चलिए देखिए, अभी का जो क्लास था हमारा, उसमें जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं वो किस पे बेस्ड थी? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? ध्यान से देखिए। हालांकि मैग्नीट्यूड में अगर आप देखेंगे, हमने आपको उसी टाइम बताया था कि चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है? सेम होता है। अगर कुछ फर्क है तो वो क्या है? किसके पास डायरेक्शन होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन होती क्या? मान लिया इस कर्व पे पार्टिकल चल रहा है, इस पे चल रहा है और पहुंचा है यहाँ पे, तो डायरेक्शन बनाने के लिए टेंजेंट बना देते हैं। यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे भी क्या बना देंगे? टेंजेंट बना देंगे। यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे भी क्या बना देंगे? टेंजेंट बना देंगे। यहाँ पे भी क्या बना देंगे? टेंजेंट बना देंगे। तो टेंजेंट इसकी डायरेक्शन देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बाकी मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो, जब टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तभी कोई फर्क आएगा एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में, और अगर टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं है तो फर्क आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, फिर से देखिए वही चीज। अगर x फंक्शन है टाइम का, देखो x फंक्शन किसका है? टाइम का। तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। डिस्टेंस जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं है फॉर्मूले के हिसाब से। क्यों? सारी चीजें किसके लिए बनी है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्टेंस पूछ ले तो बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, ये सोच लेंगे कि क्वेश्चन ये क्या हो सकता है, कठिन हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में कोई कठिन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो समझिए, अगर x फंक्शन है टाइम का, पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी में क्या दिखाई दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या दिखाई दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। यानी इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको अगर हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। है ना? ठीक है, डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, अब जब वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको डिफरेंशिएट किए तो आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, इसके पहले वाला जितना भी लेक्चर था सब में यही पढ़े हैं कि वेलोसिटी ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एकदम काबू पाइए जबान पे, पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। है ना? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यही पोजीशन डिस्टेंस भी होती है, लेकिन कब होती है? जब पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में चले। लेकिन वो स्पेशल केस है, हम स्पेशल केस पढ़ने नहीं बैठे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्चुअल में क्या है? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए, आगे देखिए। तो अगर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल जाएगी? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, पलटी नहीं मार रहा है, तो अगर पलट नहीं रहा है तो ये डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, और वो क्या हो गया? स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ तब हो गया, हमेशा नहीं होगा।
ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद करते हैं उसको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है x जो दिया है वो दिया है ft फंक्शन ऑफ टाइम, और दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4t। क्या दिया है? 2t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है बेटा, और आपको निकालना क्या, समझिए। आपको सबसे पहले तो निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, जब डिस्टेंस यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है और हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होता है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिले। तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt वेलोसिटी f डैश t, देखो डिफरेंशिएट करते हैं तो डैश लगा देते हैं ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर बाहर मल्टीप्लाई होती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ये जब t है तो ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? 4। ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आ गया? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। अब अगर जानना हो, अगर आपको जानना हो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर आपको जानना हो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये पोजीशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये पोजीशन देगा। वेलोसिटी आपको वेलोसिटी का फंक्शन देगा, पोजीशन आपको पोजीशन का फंक्शन देगा। अगर पोजीशन का फंक्शन दिया है जबकि वेलोसिटी निकालना है, तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड ना, dx बाई dt, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना आएगा बताओ तो? 4 इंटू 2 प्लस 4, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि कब निकालना है? एग्जैक्टली 1 सेकेंड हुआ, दूसरा सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। एट कहा है, जब इन कहता, इन 2 सेकेंड का मतलब ये एवरेज है 0 से लेके 2 तक। एट का मतलब सिर्फ दूसरे सेकेंड की बात हो रही है। इन 2 सेकेंड का मतलब पूरा 0 से लेके 2 सेकेंड तक का पूरा टाइम इंटरवल जो है, तब वो एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की डेफिनेशन भी यही है, वेलोसिटी और स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। देखिए अगर वेलोसिटी निकालनी हो t इज इक्वल टू 3 पे, तो फिर क्या हो जाएगा? dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 3। तो क्या रखेंगे? टाइम की जगह 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अच्छा, अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तब एवरेज वेलोसिटी किसके लिए? इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या चाहिए तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या चाहिए? क्या हम या आप पागल है कि इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन इसलिए करते थे ताकि वेलोसिटी से पोजीशन टाइप फंक्शन मिल जाए। अब तो पहले से दिया है ना, अब क्यों करेंगे? इसी में से निकाल लेंगे 2 पोजीशन, 3 सेकेंड के लिए है ना। तो देखेंगे 0 पे कहां, देखो 0 पे रखो, सब 0, यानी 0 पे है। ये इनिशियल पोजीशन इसकी है 0, फाइनल पोजीशन 3 सेकेंड पे देख लो, 3 सेकेंड पे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 3 12, 18 12 30, 18 12 30। नहीं समझ में आया? 3 रखेंगे 9, 9 2 जा 18, 3 रखेंगे 12, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो गया 30। तो 30 अपॉन 3 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या है?
एवरेज स्पीड तो तुम पहले तब निकालोगे जब देखोगे पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है। याद है कि नहीं बात? अगर पलट रहा है तो एवरेज स्पीड अलग है, अगर नहीं पलट रहा है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम है। ध्यान से देखिए, 4t + 4 यही वेलोसिटी है ना। पलटता तब है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो t बराबर क्या हो जाएगा? -4/4 -1। टाइम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसका मतलब कभी भी ये पलट नहीं रहा है, सीधे जा रहा। सीधे जा रहा तो जो एवरेज वेलोसिटी है वही क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लिए, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले, दोनों एक ही होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस उसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए, पलट नहीं रहा इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। चारों निकाल लिए ना, आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया है कि x = है बेटा 3t² + 2t + 2। ठीक है, 3t² + 2t + 2। और समझिए, आपसे कहा है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी का फंक्शन जिसमें वेरिएबल कौन हो? टाइम। दूसरा, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तीसरा, एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड। तीनों इंस्टेंटेनियस एवरेज दोनों आ गया ना। बोलिए, चलिए देखिए, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन किसके फॉर्म में दिया हुआ है? टाइम के। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके वेलोसिटी मिलेगा फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। v = हो जाएगा dx/dt, मल्टीप्लाई होगा 60, ये हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कितना आ गया ये? 60 + 2। ये है आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है तो 1 रखेंगे तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी मिल जाएगी, 2 रखेंगे तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी मिल जाएगी, 3 रखेंगे तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मिल जाएगी, 5 रखेंगे तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो 2 पे कहा है निकालने के लिए, तो एट टाइम t = 2 पे निकालना है। dx/dt एट t = 2 क्या हो जाएगा भाई? 6 × 2 + 2, 12 + 2 = 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक जैसे ही दूसरा सेकेंड हुआ, दूसरा सेकेंड, उस दूसरे सेकेंड पे वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यही क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। वैल्यू दोनों की क्या होती है? सेम होती है। न्यूमेरिकली दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। आपको पता है फार्मूले से कहीं से भी एवरेज स्पीड आपको मिलने वाली नहीं है, आपको क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी, है ना। दोनों अगर सेम है, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है, कहीं से भी पलट नहीं रहा 4 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड पूछा है तो पहले देखेंगे कहीं से पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। तो पलटेगा कहां पे? जहां पे वेलोसिटी 0 होगी। बताइए, पलटेगा ये? टाइम नेगेटिव आया, नहीं पलटेगा। नहीं पलटेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही है तो जो स्पीड होगी वही क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा? आपस में
इक्वल होगा। जो वैल्यू एवरेज स्पीड की होगी वही वैल्यू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की होगी। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों में अगर आपने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है तो क्या लगाएंगे, मॉड। मतलब हम बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन हम नहीं देख रहे, नहीं तो बराबर ही नहीं हो पाएंगे दोनों। इसके पास डायरेक्शन होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। जब मॉड लगा देंगे तो इसका मतलब डायरेक्शन आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा वेलोसिटी, लेकिन इस केस में एवरेज स्पीड के वो क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1। टाइम कितना है टोटल, 4 सेकंड। तो टाइम का तो काम खत्म, 4 सेकंड। 4 सेकंड है तो पहले देखिए जीरो पे कहां था ये, देखिए जीरो पे, जीरो ये पूरा खत्म हो गया कि नहीं, जीरो रखेंगे। देखो तुम्हें निकालना पोजीशन, तो पोजीशन में देखोगे ना कि वेलोसिटी में देखोगे। जीरो जीरो पे पूरा खत्म हो जाएगा तो बचा कितना, 2, यानी इनिशियल पोजीशन है 2। फाइनल देखिए, फाइनल 4 पे देखना है। किस पे देखना है, 4। 4 चौका 16 3 48, बोलिए 4 चौका 16 3, 4 4 जा 16 3, 48 48 2 50, 50 और 8 58, 50 और 8 कितना होगा, 58। तो ये हो जाएगा 58। 58 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 56। 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिए, इसके बाद है बेटा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी बनाइए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लीजिए एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। और कह रहा है एवरेज स्पीड निकाल लीजिए इन 5 सेकेंड में। किसमें, 5 सेकेंड में। बात समझ में आ रही है, बढ़ते हैं आगे। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, क्या हो जाएगा 2t माइनस 6। मारा पलटी है, मारा ना, पलटी मारा कि नहीं। t बराबर 3, t बराबर बहुआ बवाल। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, जिनको नहीं ये बात पता रहती है पलटी मारने वाली, या ये बात नहीं पता रहती है कि एवरेज स्पीड के लिए कोई ये सारा फार्मूला इंटीग्रेशन वगैरह का नहीं होता है, वो फटाफट फार्मूला लगाते हैं, उनका सारा सवाल गलत होता चला जाता है। समझ में आ रहा है ना। और ध्यान आपको कब देना है, जब जब लिखे डिस्टेंस और स्पीड, तब इसका मतलब वो क्वेश्चन खतरे से खाली नहीं है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लिख रहा तब कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो फार्मूला लगाइए आंसर सेम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी आ गया वेलोसिटी बराबर इतना, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। फिर आपको पता करना था टाइम t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 3 2 जा 6, 6 में 6 गया, 0 0 आ गई। 0 आने का मतलब तीसरे सेकंड पे पलटी मार रहा है। चलना कितने देर तक है, 5 सेकंड तक। बताइए अगर हम कह दें एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड, तब आपको कोई समस्या होगी। 3 सेकंड पे पलटी मारा ना, उसके पहले नहीं ना मारा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन 5 सेकंड के लिए कहा गया, इसलिए समस्या है। तो शुरुआत करते हैं जैसे पिछले बार कर रहे थे। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया।
एट टाइम t इज इक्वल टू 3 पे, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपको मिल गई। मिल गई ना? क्या मिल गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हटा लीजिए बेटा। एवरेज सीधे बैठ जाइए। देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं 5 सेकंड के लिए, बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितने कितने पे चेक करेंगे? पहले देखेंगे 0 पे कहां है ये, उसके बाद 3 पे कहां है ये, उसके बाद डायरेक्ट 5 पे। तो सबसे पहले 0 पे देखेंगे। 0 पे देखो, सब जीरो कितना है? हुआ बॉल। पहले से ये 3 पे है, कहां पे? ये 3 पे है पहले से ही। उसके बाद चलेंगे 3 पे, है ना? अच्छा वेलोसिटी देख लो 0 पे क्या होगी? ये 0 पे पूरा 0 हो जाएगा और -6 मीटर पर सेकेंड, यानी इधर होगी। ठीक है ना? देखो यार, वैल्यू निकालने के लिए ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन फील कैसे करोगे कि चला कैसे ये। फिजिक्स कभी भी आपको पढ़ने से करने से नहीं आएगी, जब फील हो जाएगा, लगाते लगाते महसूस करेंगे उस चीज को, तो हमेशा के लिए आ जाएगा। याद बात नहीं होने वाला भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी चूंकि आपको बात मजाक लग रही है, 1-2 चैप्टर जाने दीजिए, आप खुद ये बात हमसे कहेंगे मार्ट साहब बहुत हो गया। जब 2 चैप्टर में यह हाल है तो अभी तो 12 चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर से अंदाजा लग जाएगा। देखिए इसीलिए कह रहे हैं लगाते रहिए। जिस चीज के बवंडर में नहीं फंसे हैं अभी, उसमें अपने आप को मत फंसाइए। 2 तरीका है, एक ना लगा के फंसाना कि देखते हैं कैसे नहीं आएगा, एक है लगाते रहिए। हो सकता है लगाते लगाते अपने ही एहसास हो जाए कि हाँ अगर इकट्ठे करते तो नहीं होता। दूसरे वाले में कम से कम आप से बचे रहेंगे, है ना? ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 3 है। इसके बाद आते हैं टाइम t इज इक्वल टू 3 पे। टाइम t इज इक्वल टू 3 जब रखेंगे, 3 9 3 18 3 9 और 3 12। देखिए 9 और 3 कितना हो गया? 12, और 18 में से 12 जाएगा -6। कितना? जब वेलोसिटी इधर थी तो इधर पहुंचा ये कहीं पे, -6 पे, -6 पे, और यहां वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। यानी ऐसे चल रहा था तो इधर पहुंचा, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। वेलोसिटी इधर थी तो इधर है तो जाएगा। क्यों? इसके बाद क्या हो रहा है? अब 5 सेकंड पे देखिए कहां पहुंचा? 5 पे। 25 25 3 28, 25 और 3 28, 30 -5 कि -2 -2। ठीक है, यानी यहां से पलटा और पलट के यहां पे आया -2 पे। कब? 5 सेकंड। देखिए कैसे ऐसे तेज से चल रहा था, फिर यहां स्लो हुआ, स्लो होके फिर तेज चलने लगा, यहां पे आ गया। ठीक है ना? एवरेज स्पीड क्या होगी बताइए? ये 2 है, ये 6 है, बीच में गैप ये 4 हुआ कि नहीं भाई? जब ये 2 है और ये 6 है, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 6, तो बीच का गैप 4 हुआ। ये पूरा कितना है? 6। 6 और 4 कितना हुआ? 6 और 4 कितना हुआ? 10। 6 और 4 10, 10 और 3 13। What about average velocity? फाइनली पहुंचा 2 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता? -2। डिस्प्लेसमेंट कितना होता? -2। टाइम कितना होता? 5 मीटर पर सेकेंड।
फार्मूले से चेक करते हैं एक बार कि फार्मूला तुमको कैसे फंसाता। अगर तुम एवरेज स्पीड निकालते फार्मूले से, तो अगर फार्मूले से क्या निकालते, एवरेज स्पीड निकालते। ध्यान से देखो, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है कि नहीं, दिया है ना। तो जब रखते तो क्या होता बताओ, एक बार निकालते x5 पे, एक बार क्या निकालते x0 पे, x5 पे, x0 पे। x0 पे तुम्हें क्या देता, 3 देता ना। अरे यार, x0 पे तुम्हें क्या देता, ये एक चीज हम लोग गलत किए हैं, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए। डिस्प्लेसमेंट 2 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। समझिए, ये है फाइनली यहां पहुंचा है, लेकिन शुरू यहां से हुआ है। इनिशियल ये था ना, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। ध्यान दिया करो, और 5 से 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ओरिजिन से नहीं अब की चलाता। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या देता, x0 पे रहते तो x0 पे कहता भाई 3 है, x5 पे पूछते तो x5 पे कहता -2 है। तो तुम कहते फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो कहते, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल -2 -3 कितना देता, -5। और देता क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड आपको मिलवे नहीं करती फार्मूले और मूल्य से, और आप खुश रहते कि हम तो इंटीग्रेशन पूरा एकदम सही लगा के आए हैं। सही लगा के क्या करेंगे जब वो फार्मूला उसके लिए सही है या नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा तो किसकी वैल्यू देगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसके बाद है बेटा, मन घूम 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 करे घबराए। हाँ देखिए, इसके बाद है x की वैल्यू दी है 2t² - 4t - 6। 2t² सब कुछ गायब कर देना, कभी कॉपी मत गायब करना। हो सकता हो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों, कभी आंख खुले। कम से कम आंख के सामने उजाला तो रहे। कॉपी नहीं रहेगी तो रात में ही आंख खुलेगी, दिन में नहीं खुलेगी। 2t² - 4t - 6। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अबे आखिर इतनी बार तुम्हें क्यों यही चीज कराई जा रही है, तुम्हें फील हो जाए, महसूस हो जाए कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी। और इसके पहले बार बार फील कराया गया है कि इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। सीधे हो लीजिए, 50 रुपया फाइन है एक बार आंख झुकाने का। ठीक है, दोबारा तो फाइन वाली एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हो गया, अब समझिए। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, v इज इक्वल टू dx बाई dt। v इज इक्वल टू dx बाई dt। पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4t, ये हो जाएगा -4। मैंने शुरू में ही कहा था कि बेटा जब तक ये पढ़ा रहा हूं वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसको पढ़ लो, पूरे फिजिक्स में और कुछ नहीं है। यही है, घूम घूम के आ ही रहा है ना सामने। तो जितनी बात कहेंगे सब सामने आ जाएगी, क्योंकि ईमानदारी से ही कह रहे हैं। तो गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपको ये भी जानना हो कि हमारे साथ क्या होगा तो हम आपको बता दें, प्रेजेंट टाइम में जो कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या होगा, बट वो जाने दीजिए, हो सकता है बीच में आप सुधर जाएं तब। 4t - 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए अभी क्या है, चूंकि 4t - 4 हो गया, फिर ये खतरे की घंटी हो गई, है ना। देखिए
तो ये जहां पे भी ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली सीन होगी, वहां समस्या हो जाएगी। यहां पे सिमरन क्या कर रही है? पलट रही है। कै सेकंड पे? t इज इक्वल टू 1 सेकंड। अगर ना पलटे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगी? सेम होगी। 0 सेकंड से सिमरन जल्दी गई चलती गई, शाहरुख खान चिल्लाते गए पलट पलट पलट, 1 सेकंड पे जाके क्या हो गई? पलट गई। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या हो गई? अलग हो गई। ऐसे जोड़ के पढ़ लीजिए, याद रहना चाहिए बस आपको, चाहे जैसे याद रहे, कहीं से भी जोड़ लीजिए, याद रहना चाहिए बस। ठीक है, आगे देखिए। इतना समझ में आ गया कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पलट रही है। अब आपको जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो 3 सेकंड के लिए निकालनी है। आप कहोगे यार घूम घूम के आदमी एवरेज स्पीड ही पढ़ा रहा है, तुम बताओ मेहनत किस में लग रही है? एवरेज स्पीड से आसान कौन है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से सबसे आसान क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए किताबों में सबसे कम सवाल मिलता है किसका? एवरेज स्पीड का। शायद एक आध भी ना मिले, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला एक आध भी ना मिले। हुए मिलेगा डी गया, दू गया, 1/3 गया, 1/2 गया, तो S1 प्लस S2 T1 प्लस T2 लगा के खुश हो जाइए। देखे थे ना कैसे पढ़ाए थे, कितने जल्दी जल्दी फटाफट खत्म किया वो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ही पढ़ाया जाता, उसमें कुछ है ही नहीं। 1-2 बार लगाओ, इसे लगेगा ये चूजों वाला सवाल, अब इसको नहीं लगाना है। यहाँ आइए, यहाँ मेहनत करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया 1। कितना हो गया? 1। अगर ये 1 हो गया तो पूछा है एवरेज स्पीड 3 सेकंड में। किस सेकंड में? तो 3 सेकंड में पूछा, तो पहले ही बवाल हमें समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना? दोनों क्या होगी? पहले क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पूछा नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। एवरेज वेलोसिटी कहती है कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन देखिए, और 3 सेकंड की बात हो रही है, 3 सेकंड की बात हो रही है, तो फाइनल पोजीशन देखेंगे एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पे। रखिए 3 रखे 18 हो गया। 3 रखे कितना हो गया? देखो 3 रखे 18 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 रखे 12 और 6 18, 18 में से 18 गया 0, नहीं हो गया। 3 रखे 9 9 to 18, 3 रखे 12 और 6 12 6 18, 18 में से 18 गया 0। तीसरे सेकंड में पार्टिकल ओरिजिन पे आ गया है। चूंकि यहां वेक्टर लगाए तो आप कहोगे पोजीशन आप लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए। 1 डायमेंशनल है इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव लगाया जाता है। चूंकि 0 आ गया है तो 0 के साथ पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं लगाया जाता है, ना तो पॉजिटिव होता ना तो निगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं 0 सेकंड पे। देखिए 0 सेकंड पे ये खत्म, तो कितना बचेगा? -6। समझो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -6। साथ साथ तुमको वेक्टर भी सिखा रहे हैं, ये नहीं कि -6 लगा दिए तुरंत, तो डायरेक्शन तुम्हारी गलत आ जाएगी। ऐसा नहीं -6 लगाते तो आंसर कुछ अलग आता, आंसर सेम आता, लेकिन गलत हो जाता क्योंकि डायरेक्शन क्या आती? गलत आती। अभी देखिए टाइम कितना है? 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। चूंकि 2 पॉजिटिव आया है, इसका मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। याद करिए वो दिन, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन कहीं से नहीं आती। कहां से आती है? डिस्प्लेसमेंट से आती है। तो अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर है? पॉजिटिव की तरफ। किधर है? पॉजिटिव की तरफ है। तो ये हो गया, फार्मूले से निकल गया, है ना? अब बना के करते हैं, ध्यान से देखिए। टाइम t इक्वल टू 0 पे देखते हैं पहले कि ये कहाँ है। टाइम t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे होगा बताइए तो?
बताइए, अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे देखेंगे, 0 0 सब खत्म, कहां पे होगा ये? -6 पे। कहां पे होगा? -6 पे। -6 पे टाइम t इक्वल टू 0 पे। वेलोसिटी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी भी देखना हो तो देख लीजिए, t इक्वल टू 0 पे -4 होगी, इसका मतलब और ये इधर आएगा। पलटा कहां से है? कहां से पलटा है? 1 पे ना, तो 1 पे पलटा है। अब टाइम t इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 6 और 4 10 हो गया, 10 में से 2 गया -8, 6 और -4 -8 सॉरी -10 और ये 2 कितना हो जाएगा? -8, तो ये हो जाएगा -8। t इज इक्वल टू 1 पे, और यहां पे आके वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। इसके बाद पलटेगा, इसके बाद क्या होगा? पलटेगा। कितने देर पे? t इज इक्वल टू 3 तक। तो 3 पे देखो, 3 पे भी थोड़ी देर पहले निकाले थे, देखो 18 है और ये भी 18 है, ऐसे जाके कहां चला आया? 0 पे। ऐसे गया ओरिजिन पे चला गया ना। आप समझो, ध्यान से देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट वाला देख लो, ये इनिशियल पोजीशन है कि नहीं, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। सही है डिस्प्लेसमेंट वाला। टोटल डिस्प्लेसमेंट उधर ही तो है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और कितना है? 6 है ना, प्लस 6/3 2 मीटर पर सेकेंड, यही निकाले थे। एवरेज स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड ये पूरा कितना है? ये कितना है? ये 2 है, 2। ये पूरा कितना है? जब ये 8 है, जहां से मुड़ रहा है तो पूरा 8 ही होगा, ओरिजिन से ही होता है सब। 8 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, उसके पास कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? आगे मरते हैं या करते हैं? हो गया ना ये? अरे यार देखो, ये कितना हो जाएगा बताओ? यहां से चला है ना 8, 2 ये हो गया, उसके बाद 8 है, 8 2 कितना हो जाएगा? 10। चलिए आगे, आगे बेटा आपका x इज इक्वल टू 8t, x इज इक्वल टू 8t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3, 2t स्क्वायर प्लस 3। 2-3 काम करना है आपको। अब पहले तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है, और वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगी तो ये हमेशा आपको क्या देगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हर टाइम पे आपको वेलोसिटी की अलग वैल्यू दे देगी। उसके बाद क्या बनाना है? एवरेज स्पीड। उसके बाद क्या बनाना है? एवरेज वेलोसिटी। क्या बनाना है? और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आएंगे एक्सेलरेशन पे, ठीक है। किस पे आएंगे? एक्सेलरेशन पे, है ना। कमाल की बात दम से समझो, इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी लगा के लोग पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं? कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाए। बहुत आसान चीज है, ठीक है। क्या करेंगे? बस आपको डिफरेंशिएशन की समझ होनी चाहिए। dx/dt वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4t, 2 2 जा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। वेलोसिटी बराबर इतना हो गया। पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। 8 उधर जाएगा, -8 हो जाएगा, 4 दुनिया t = 2 सेकंड पे पलटी मारेगा। अगर
देखो अगर लिखा है स्पीड या डिस्टेंस, नहीं लिखा तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वेलोसिटी, बिना ये चेक किए आगे ही नहीं बढ़ेंगे कि पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। अगर किसी का सही भी हो सकता है, तुक्के से फार्मूला लगाया तो बस इसी वजह से सही हो सकता है क्योंकि वो पलट नहीं रहा है, समझ रहे हैं। और अगर पलटा वो तो कितना भी वो क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन उनका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताएं क्वेश्चन, क्वेश्चन बना के बताएं, समझिए, बना के देख लीजिए। एक देख लीजिए क्वेश्चन, मान लें किसी को फार्मूला पता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप लोग को ही पता है, लेकिन कहा क्या गया है, कहा गया है एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। किधर चल रही है, इधर। और इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द डिस्टेंस इन, व्हाट इज द डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। बताइए, फार्मूला लगाएगा सवाल गलत हो जाएगा कि नहीं? समझिए कैसे गलत होगा, जो चीज अभी आएगा सब सामने ही आएगा। एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, यानी डी एक्सेलरेटेड मोशन है। ये वो वाला केस है जिसमें गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है लेकिन उसके बाद भी आप क्या लगा रहे होते हैं, ब्रेक लगा रहे होते हैं। ब्रेक समझो, ब्रेक लगाते समय भी गाड़ी का इंजन गाड़ी को पीछे ढकेलता है, लेकिन आप जाते तो आगे ही है ना, कुछ दूर जाके रुकते हैं कि नहीं, रुकेंगे कहाँ, समझिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ी या घटी। क्या मतलब होता है? हम आपको ये नहीं बताएंगे टी जी फैन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, इतना फालतू टाइम नहीं अपने पास। एक्सेलरेशन का मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना बदलाव आया। बदलाव 2 तरीके का, बढ़ेगी या तो घटेगी, बस यही एक्सेलरेशन। ठीक है, समझिए। 1 सेकेंड में, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 सेकेंड में 2 यूनिट घटा देगी स्पीड को। ये देखो ध्यान से देखो, 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड घटाएगी, या तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाएगी, है ना। ठीक है, अगर अध्यापक से ये पूछ लेंगे कि वेलोसिटी दिया -6, एक्सेलरेशन दिया -2, एक्सेलरेशन -2 है, ऐसे 2 बार कह दीजिएगा उसके सामने। देखिए, वेलोसिटी दिया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन दिया -2। सर कितना दिया है? -2 दिया है। तो बताइए यहाँ स्पीड घटेगी बढ़ेगी? तो कहेंगे घटेगी, है ना, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगी स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी में निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है, निगेटिव पॉजिटिव का मतलब बस डायरेक्शन से होता है। और वेलोसिटी घटती निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से नहीं है, वेलोसिटी घटती निगेटिव, देखो वेलोसिटी जो घटती है निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से नहीं घटती है, इस हिसाब से घटती है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। दोनों निगेटिव है ना, दोनों एक तरफ हुए कि नहीं। बचपन में ऐसा कराया जाता है क्योंकि बचपन में भी हमेशा पॉजिटिव होता है, जब दूध पीते हैं तब तो भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए घटाता है। ठीक है, 2 बार कह देंगे सर एक्सेलरेशन निगेटिव निगेटिव, उनका दिमाग जो थोड़ा बहुत होगा वो भी वहीं पर ध्यान आ जाएगा कि हाँ यार निगेटिव तो घटाएगी, नहीं घटाएगी, क्या करेगी, बढ़ाएगी। समझिए, देखिए अब क्वेश्चन दे दिया कि आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। हम कहें आपसे भले ही थोड़ा टाइम लगे, गलत करने से अच्छा है। ठीक है, आप इस बात को महत्व दें कि वेलोसिटी कहां 0 होगी। समझ रही हैं? देखिए ध्यान से, 2 है,
चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हर सेकेंड में 2 2 घटाएगी, तो जब 6 है तो 2 2 घटाते कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड, है ना। ऐसे ये जाती जाएगी, ऐसे जाती जाएगी, जैसे यहां पहुंची 3 सेकेंड तक, तो ऐसे कहेगा बस इसके आगे नहीं जा सकती, यहीं पे 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर पीछे ढकेलेगी, है ना। और जैसे ही पीछे ढकेली तो फार्मूला गलत आंसर दे देगा। फार्मूला क्या दे देगा? गलत आंसर दे देगा। ठीक है, निकाल के दिखाएं, देख लीजिए, देख ही लीजिए। जब ऐसे ही मने कर रहा है तो देख लीजिए, 4 सेकंड के लिए निकालना है। ठीक है, सब कुछ लिया रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ध्यान से देखिए, यू कितना है भाई? 6, टाइम कितना है? 4, 6 टाइम कितना है? 4। ये समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये हाफ, ये है -2, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा? 24, 16 और 2, 16 और 16 2, 16 2 नहीं 16 ही रहेगा। और कितना आ जाएगा ये? 8। कितना आ जाएगा? और 8 जानते हैं क्या बता रहा है ये? 8 डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ये यहां से यहां तक बता रहा है, यहां से यहां तक बता रहा है, जहां पे लौट के पहुंचेगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे माने कि यहां तक बता रहा है ना। आप समझो, अगर कोई 3 सेकंड में 24 चला है, 3 सेकंड में 24 चला है, तो उसका डिस्टेंस कभी 8 हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता। तो 3 सेकंड के लिए निकाल के देखिए, देखिए 3 सेकंड के लिए 6 3 18, 6 3 18 और 3 का स्क्वायर 9, 18 में से 9 गया 9, 3 सेकंड में 9 मीटर ये चल चुका है। लेकिन तब तक ये पलटा नहीं था, 9 तक गया है। 9 के बाद 1 यूनिट पलटा होगा तब तो 8 आया है। हो गया, फार्मूला गलत हो गया, सॉरी आप गलत हो गए। वो किसके लिए बना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए बना है, डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बना है। तो ये मत सोचिए कि केवल यहीं पे कॉन्सेप्ट लगता है, हर जगह लगता है। ठीक है, बशर्ते समझिए दूध पीते बच्चों को नहीं ये क्वेश्चंस कराए जाते, वही जो 9th वाला वही करा के वो गर्व महसूस करते हैं सब लोग, यहाँ कर लिए हम लोग, है ना। तो ये वाला आ गया था कि नहीं हम लोग का जो कर रहे थे, ये हो गया था ना। आंसर कितना आया था इसका? कहाँ किए थे इसको? नहीं किए ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, निकाल लेंगे घर से इसको, नहीं कितने सेकंड में निकालनी है? ये कितने सेकंड में निकालनी है? ये आपको निकालनी है 4 सेकंड में। चार सेकंड में निकालनी है। क्या करोगे? पहले t = 0 रख दोगे, फिर t = 4 रख दोगे, ताकि तुम्हें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मिल जाए। टाइम से डिवाइड कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं ऐसे करना चाहते हो तो पूरा पाथ बनाओ, एक साथ स्पीड भी मिल जाएगी और वेलोसिटी भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। ठीक है, इसको घर से कर लीजिएगा। अब कल से चालू करेंगे एक्सेलरेशन।